डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 6.3 ये क्लास 7 एनसीईआरटी का ये मैथ है। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। यहाँ पे जितने भी डायग्राम्स दिए हुए हैं, यहाँ पे है ये और ये, मतलब 6 डायग्राम्स दिए हुए हैं और इसमें क्या निकालना है। यहाँ पे देख सकते हैं ये x की वैल्यू निकालना है। ये x है, यहाँ पे x है और यहाँ x है। तो जहाँ पे भी x दिया हुआ है उसमें x की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले उसको समझाया जाता है कि कैसे ये बनेगा। तो यहाँ ऑलरेडी सबसे पहले बतला दिया गया है। देखिए स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है और इसे देख कर आप समझ सकते हैं। द टोटल मेजर ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। कहने का मतलब है कि किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल्स को अगर हम ऐड कर दें तो उसका सम जो है वो 180 डिग्री आएगा। ये रूल है, इसे ध्यान में रखना है। किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल को अगर हम सम कर दें, जोड़ दें, तो उसका सम जो है वो 180 डिग्री आएगा। इसी बेस पे आधारित है। और यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे भी जस्टिफाई करके बतलाया गया है। देखिए यहाँ पे गिवन है और यहाँ जस्टिफिकेशन दिया हुआ है। यहाँ पे ये प्रूव करके बतलाया गया है। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत आगे क्लास में मिलेगा, 8-9 क्लास में, जो कि प्रूफ करने के लिए रहेगा। प्रॉपर्टी जो है उसको प्रूफ करने के लिए दिया जाएगा। और यहाँ पे ये देख सकते हैं यह फिगर ये दिया हुआ है और इसमें एक एक्स, यहाँ पे एक्स तो नहीं है लेकिन यहाँ पे एक्स मान लिया गया। ठीक है, यहाँ पे कोई सिंबल नहीं दिया हुआ है तो पी की वैल्यू निकालना है। पी एक्स नहीं दिया गया तो पी की वैल्यू निकालना है। ठीक है, सॉल्यूशन में दिया गया है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल ये रूल हो गया। एंगल के सम प्रॉपर्टी के अनुसार जो है वो इस तरह से तीनों एंगल को पी 47, 52 दो एंगल दिया हुआ है 47 और 52, और पी नहीं दिया हुआ है तो पी को सिर्फ पी लिख लिया, एंगल पी, और इक्वल टू 3 हो गए तो तीनों को ऐड करेगा तो उसका सम जो 180 डिग्री आना चाहिए। तो उस अनुसार से 2 दिया हुआ है तो उसको प्लस करके फिर इधर माइनस कर दिया तो इसका आंसर जो है 81 डिग्री आंसर आ गया। तो बस इसी तरह से इसको सॉल्व करना है। 6.3 इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, जिसमें कि इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में सारे एंगल्स इंटीरियर है और इसमें इंटीरियर और एक्सटीरियर इस तरह से दिए हुए हैं कि यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। 2 नंबर क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स वाई इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। तो इसमें एक्स का भी वैल्यू निकालना है और वाई का भी वैल्यू निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट नंबर का हम इस सॉल्यूशन लेते हैं, ये हो गया। और इसमें ए बी सी जिस प्रकार से दिया हुआ है उसी प्रकार से हम लिखेंगे। एक्स हो गया, उसके बाद बी में दिया हुआ है 50 तो यहाँ 50 डिग्री लिख लेते हैं, और सी में दिया हुआ है 60 डिग्री है तो यहाँ पे हम 60 लिख लेते हैं। ये हो गया, इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। ये कैसे हुआ? ये इस प्रॉपर्टी के द्वारा हुआ। इस प्रॉपर्टी को हम लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख दिए। अब जो है फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये इक्वेशन हो गया और इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। 50 और 60 कितना हो गया? 110 हो गया। तो नेक्स्ट में हम लिखेंगे x प्लस 110 डिग्री इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। और यहाँ पे x की वैल्यू हमें निकालना है तो सिर्फ हम x यहाँ रखेंगे और 180 डिग्री 110 को हम इधर शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो माइनस हो गया 110, कितना बच गया? यहाँ पे बच जाएगा 70। तो x की वैल्यू हमारा जो है 70 डिग्री निकल गया और यही इसका आंसर भी हो जाएगा फर्स्ट नंबर का। सेकंड नंबर लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं। यहाँ पे P जो लिखा हुआ है इसमें सिंबल दिया हुआ है 90 डिग्री का। ठीक है, तो हम उसको 90 वहाँ पे लिखना है। 90 लिखा हुआ नहीं है तो यहाँ पे हम सेकंड नंबर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें लिखना है PQR, जिस हिसाब से ये सीरियल नंबर से चला हुआ है। तो P जो है 90 डिग्री है, उसके बाद Q 30 डिग्री प्लस कर देंगे और R x दिया हुआ है इक्वल टू हो गया 180 डिग्री।
किस प्रॉपर्टी के अनुसार, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखा हुआ है, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट में इसी को सॉल्व करना है। 9 3 120 हो गया, 120 डिग्री प्लस हो जाएगा x इक्वल टू 180 डिग्री, और हमें 120 को इधर करना है, हमें x की वैल्यू निकालना है। 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 180 में से 120 चला गया तो बच कितना गया, 60 डिग्री, और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट लेते हैं, इसको इरेज करते हैं। यहाँ पे हम थर्ड पार्ट ले लेते हैं, ये थर्ड पार्ट हो गया, और इसमें एक्स वाई जेड दिया हुआ है, तो एक्स 30 डिग्री है, 30 डिग्री प्लस हो गया वाई 110 डिग्री, और जेड जो है वो एक्स है, इक्वल टू 180 डिग्री। और रूल हमारा पहले से लिखा हुआ है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल यहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ पे ट्रायंगल का सिंबल भी दे सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे सिंबल देने के लिए कुछ बना नहीं है, इसीलिए मैं नहीं दे पा रहा हूँ। चलिए, वहाँ लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं है, चलिए इसको हम हटा देते हैं अभी। और अब जो है 30 और 110 140 हो गया, तो 140 डिग्री प्लस हो गया x इक्वल टू 180 डिग्री। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम सिर्फ x को इधर रखेंगे, और 180 पहले से दिया हुआ है उसको पहले हम लिखेंगे, और 140 को इधर लाके कर देंगे माइनस 140 डिग्री। तो 140 डिग्री 180 में माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू हमारा बच जाएगा सिर्फ 40 डिग्री, ये 40 डिग्री, और यही इसका आंसर हो गया। पार्ट थर्ड हो गया। अब पार्ट 4 लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। आप लोग सभी को अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट में 4th नंबर हम लेते हैं, और यहाँ पे दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 50, यहाँ पे कोई भी नाम नहीं लिखा हुआ है, तो चलिए हम किसी को भी लिख सकते हैं। 50 हो गया प्लस x, दो एंगल इसमें सेम दिया हुआ है, इक्वल टू 180 डिग्री। प्रॉपर्टी हमारा वही है। उसके बाद 50 डिग्री हो गया, यहाँ पे हम डिग्री के साइन लगा देंगे, और प्लस x 2x हो जाएगा। यहाँ पे 2x मतलब है कि दो एंगल जो है वो इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो होता है उस तरह से, और इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब 50 को हम इधर शिफ्ट करेंगे, 2x हमारा अभी आ रहा है, तो यहाँ पे 180 डिग्री प्लस तो है ही, इसमें माइनस हो जाएगा इधर, इसको हम ठीक से लिखते हैं 180 डिग्री। 50 जो है इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा, ठीक है, 50 डिग्री। तो बच कितना जाएगा, 2x इक्वल टू 130 डिग्री। हमें तो x चाहिए, इसीलिए x इक्वल टू 2 और x जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके 130 के साथ डिवाइड हो जाएगा 2 से। कितना हो जाएगा, 2 6 जा 12 हो गया, 2 6 जा 12, तो यहाँ पे 1 बच गया, 2 5 जा 10 हो गया, 65 बार में ये कट गया। इसका मतलब है कि x इक्वल टू हमारा कितना आ गया, x का वैल्यू 65 डिग्री, और यही इसका आंसर हो गया। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। और नेक्स्ट पार्ट हमारा 5th पार्ट है। यहाँ पे सभी एंगल इक्वल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी एंगल इक्वल होता है, तो इसमें x ओनली दिया हुआ है, यहाँ पे x प्लस x ये हो गया, इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। प्रॉपर्टी हमारा सेम रहेगा, ठीक है। तो x प्लस x इसका मतलब हो जाएगा 3x इक्वल टू 180 डिग्री। x और 3 साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमें तो x निकालना है, तो 3 को हम इधर शिफ्ट करेंगे, उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आने के बाद जो है वो डिवाइड हो जाएगा 180 से। तो 3 का टेबल पढ़ेंगे, 18 कितना बार में आता है, 6 बार में, 3 6 जा 18, तो 6 आ गया, और एक जीरो जो बच गया इस पर जीरो में लगा देंगे, 60 हो गया।
तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री, और यही इसका आंसर भी हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। लास्ट एक पार्ट बचा हुआ है, चलिए हम इसको इरेज कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है वो 6th पार्ट है, यहाँ पे लेते हैं, और इसमें एक जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है वो 90 डिग्री का एंगल शो कर रहा है, और यहाँ पे 2x लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2x, यहाँ पे x लेते हैं पहले, x प्लस 90 डिग्री प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री। प्रॉपर्टी सेम रहेगा, और यहाँ पे x और 2x 3x हो जाएगा। यहाँ पे 3x इक्वल टू 90 को हम उधर शिफ्ट करेंगे, 180 पहले से दिया हुआ है, और इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा 90। यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, तो 3x इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। 180 में से 90 माइनस हो जाएगा तो 90 बचेगा, और अब हमें x की वैल्यू चाहिए। x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, और x जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आने के बाद जो है 90 डिग्री के साथ वो 3 आके डिवाइड हो जाएगा। 3 3 जा 9 हो गया, 3 बार में ये कट गया, और इस पर एक 0 लग जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, x इक्वल टू 30 डिग्री, और यही इसका आंसर हो गया। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, और इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द अननोन x एंड y इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। यहाँ पे जो डायग्राम्स दिए हुए हैं इसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों की वैल्यू निकालना है। अब चाहे जो भी मेथड लगाएं, इसको निकालना है, सही मेथड लगा के ही निकालना है। इसमें 3 पार्ट्स और दिए हुए हैं, यहाँ पे 3 पार्ट है और नेक्स्ट पेज में 3 पार्ट है। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को हम कर लेते हैं छोटा। फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है x दिया हुआ है 50, y दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है ये 50 डिग्री प्लस x इक्वल टू, ये प्रॉपर्टी लगेगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो हमें x की वैल्यू पता चल जाएगा, 50 x हमें निकालना है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 120 डिग्री माइनस हो जाएगा 50 इधर आके 50 डिग्री। कितना बच जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 120 में से 50 चला गया, सबसे पहले 20 चला गया तो 100, और 30 चला गया तो 70 डिग्री। x इक्वल टू 70 डिग्री आ गया। अब हम y निकाल सकते हैं। y निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, 50 प्लस हो गया, और x हमारा निकल चुका है, तो हम x की जगह पे 50 इस तरह से हम सीरियल नंबर से लेते हैं, y प्लस 70 हो जाएगा 70 डिग्री, और ये होगा 180 डिग्री। अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टी कौन सा लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लग जाएगा, और अब जो है ये 50 और 70 कितना हो जाएगा 120 डिग्री प्लस y हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस हो जाएगा 120 डिग्री। कितना बच गया, तो यहाँ पे हमारे पास y इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री। तो हमारे पास x की वैल्यू 70 निकल गया और y की वैल्यू 60 निकल गया, और ये दोनों ही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, 2 आंसर दिया होगा। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। सेकेंड पार्ट यहाँ पे दिया हुआ, इसमें 50 है, y के ऊपर में 80 लिखा हुआ है, तो y इक्वल टू सबसे पहले निकल जाएगा, y इक्वल टू 80 डिग्री, y 80 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इसके पीछे रीज़न जो है ये प्रॉपर्टी हो जाएगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं, तो y इक्वल टू हमारा मिल गया। अब जो है आगे में इसको हम अब लिख सकते हैं 50 डिग्री प्लस x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। इसका प्रॉपर्टी ये हो जाएगा, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी हो जाएगा। अब
ये x जो है y की वैल्यू तो हमारे पास है ही, तो y की वैल्यू हम लिख देते हैं 50 डिग्री हो गया, प्लस x हो गया, और y की वैल्यू 80 हो गया, 80 डिग्री, और यहाँ पे हो गया 180 डिग्री। अब 80 और 50 130 हो गया, 130 डिग्री प्लस x हो गया इक्वल टू 180 डिग्री। अब जो है x की वैल्यू हमें चाहिए, तो 180 डिग्री पहले से दिया हुआ है, तो 180 डिग्री पहले हो जाएगा, उसके बाद 130 जो है इसमें से माइनस हो जाएगा, 130 डिग्री माइनस हो गया, कितना बच जाएगा, 80 में से 30 चला गया, बच जाएगा x इक्वल टू 50 डिग्री। एक आंसर ये हो जाएगा, x की वैल्यू और y की वैल्यू हमारे पास पहले ही निकल गया था, ये दूसरा आंसर हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट लेते हैं। थर्ड पार्ट में हम देख रहे हैं यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू x कह रहा है, तो x जो है वो नहीं दिया हुआ है, और अंदर में y भी सेम उसी के साथ है, लीनियर पेयर्स के द्वारा भी हम निकाल सकते हैं, उसी के साथ में है। तो या फिर हम दो एंगल अंदर में दिया हुआ है, एक y दिया हुआ है, तो पहले हम y भी निकाल सकते हैं, तो इसमें y निकाल लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा y प्लस 60 डिग्री प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो प्रॉपर्टीज़ का एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल ये हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी ये रहेगा, y इक्वल टू एक y प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और ये 60 और 50 जो है ऐड हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। y इक्वल टू हमें चाहिए, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस हो जाएगा 110, इसमें से माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा, 80 में से 10 चला गया तो 70, y इक्वल टू 70 डिग्री। एक आंसर आ गया। दूसरा हम कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू x हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी जो है वो लगेगा x। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगा, प्रॉपर्टी ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारा डायरेक्ट आ जा रहा है, और 50 एंड 60 110 हो गया, 110 इक्वल टू x इधर हो या इधर हो बात एक ही होगा, इसको हम फिर से लिख सकते हैं इस तरह से, x इक्वल टू 110 डिग्री, और यही इसका आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू निकल गया और y की वैल्यू 70 निकल गया, ये दोनों ही आंसर हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 30 डिग्री दिया हुआ है, और इसमें y दिया हुआ है, x अंदर में ही दिया हुआ है, और बाहर में 60 डिग्री दिया हुआ है इस प्रकार से, जिसका हम वर्टिकली अपोजिट एंगल निकाल सकते हैं। 60 दिया हुआ है तो x की वैल्यू सबसे पहले हमारा मिल जाएगा, तो हम यहाँ पे x ही पहले निकाल लेते हैं, x इक्वल टू 60 डिग्री हो रहा है, x इक्वल टू x हमारा तो पहले ही मिल गया, और ये इसमें प्रॉपर्टी क्या लगेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद यहाँ पे तीनों एंगल को हम लिख देंगे, 30 डिग्री हो गया, x जो कि हमारा मिल चुका है, तो हम अभी x लिखते हैं, x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। और ये किस प्रॉपर्टी के द्वारा हो रहा है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। और नेक्स्ट में हम लिखेंगे 30 डिग्री प्लस x जो हमारा दिया हुआ है 60 डिग्री, और y जो है उसकी वैल्यू में निकालना है, तो y हम लिखेंगे, और यहाँ पे हो गया 180 डिग्री। 30 और 60 90 हो गया, यहाँ पे हम 90 डिग्री लिख देते हैं, प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। अब सिर्फ y हमें लिखना है, y इक्वल टू 180 डिग्री, जो कि प्लस हो रहा है y के साथ 90, तो ये 90 इधर शिफ्ट होगा और ये माइनस हो जाएगा यहाँ, तो y इक्वल टू हमारा निकल जाएगा 180 में से 90 गया तो 90 डिग्री आएगा, और ये y की वैल्यू हो गया, और यहाँ पे x की वैल्यू सबसे पहले ही हमें मिल गया, ये भी आंसर है, ये दोनों ही आंसर है, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट लेंगे। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास 5th है, और इसमें x और x दो एंगल जो है सेम दिए हुए हैं, यहाँ पे x दिया हुआ है, यहाँ पे x दिया हुआ है,
और यहाँ पे y दिया हुआ है, ठीक है। तो y सबसे पहले हमारा निकल जाएगा। सबसे पहले हम y लिखते हैं, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल के द्वारा होगा। तो इसमें हम इस प्रॉपर्टी को लगा देते हैं, ये प्रॉपर्टी हमारा काम आएगा इसमें, इसको लगा देते हैं। उसके बाद में हम इस प्रॉपर्टी को लगाएंगे। अब जो है यहाँ पे हमें लिखना है y तो हमारा निकल गया, हमें x निकालना है। x हमारे पास दो जगह है, ठीक है। अब हम लिखेंगे x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। और ये इसमें कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा, इसमें प्रॉपर्टी लगेगा एंगल सम प्रॉपर्टी, ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, x और x 2x हो गया 2x, और y की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है ऑलरेडी 90 डिग्री, तो यहाँ पे हम 90 लिख देते हैं। उसके बाद 180 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे 180 डिग्री। अब हम यहाँ पे 2x लिखेंगे और 90 को हम इधर शिफ्ट करेंगे, 180 डिग्री इधर प्लस हो रहा है 90, तो इधर आके माइनस हो जाएगा। 180 में से 90 चला गया तो 90 बच जाएगा। 2x इक्वल टू 90 डिग्री। हमें निकालना है x, तो x और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा 90 डिग्री के साथ। 2 कितने बार में कट जाएगा 45 बार में। इसका मतलब है कि x इक्वल टू हमारा कितना आ गया 45 डिग्री। ये हो गया कंप्लीट, और इसमें x ये निकल गया और 90 जो है यहाँ पे एक आंसर y इक्वल टू ये हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास 6th नंबर है। सबसे पहले हम x इक्वल टू x जो हमारा है वो y है। ये इसमें कौन सा रूल लगेगा, इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो जितने भी x है उतने सब y हो जाएगा। तो x 3 है, इसका मतलब है कि 3y हो जाएगा इंटरनली। और हम लिख सकते हैं y इक्वल y प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री ये किस रूल के आधार पे हुआ, ये हो गया एंगल सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए ट्रायंगल, ये हो गया। अब क्या होगा, y 3y है तो 3y है तो 3y हो जाएगा और इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। हमें y की वैल्यू निकालना है, तो y इक्वल टू 180 डिग्री और 3 जो है वो 180 डिग्री से आकर डिवाइड हो जाएगा। इस साइड में मल्टीप्लाई हो रहा था तो इस साइड में डिवाइड हो जाएगा, और ये 3 से कट जाएगा 18 कितने बार में 6 बार में, और ये 0 इस पे आ जाएगा 60। तो y की वैल्यू इक्वल टू x की वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम है, इसीलिए 60 डिग्री होगा। कंप्लीट हो गया, यही आंसर है। और इसी के साथ एक्सरसाइज 6.3 पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। अगर हमारे वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।